तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। अभी 8 मार्च को एक बेहद अफसोसनाक खबर आई थी, बल्कि 9 मार्च की सुबह हो गई थी। सतीश कौशिक एक बेहद उम्दा कलाकार, बेहतरीन राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर भी, और कॉमेडी के तो क्या कहने जो उनकी टाइमिंग थी, चाहे वो पप्पू पेजर हो, मुथु स्वामी हो, या फिर मिस्टर इंडिया का कैलेंडर हो। तो ये सारी चीज़ें आज भी यूट्यूब पे कई बार जब लगता है तो देख कर मन हल्का हो जाता है। और उनकी मौत की खबर अचानक, कई बार कई ऐसी मौत होती है जिसकी खबर जब अचानक आती है तो यकीन करने का मन नहीं करता है। उन्हीं में से एक, और ख़ासतौर पर इसलिए भी कि पता चला कि 7 मार्च को मुंबई में एक होली में पूरी मस्ती कर रहे हैं वहाँ पे, उसके बाद दिल्ली आते हैं, फिर दिल्ली में भी होली पार्टी में हैं, और अचानक फिर मौत की खबर। अब इस मौत की खबर को 2 दिन तक तो सब कुछ ठीक था, तीसरे दिन कुछ एक शिकायत ने इसको एक तरह से सनसनीखेज बना दिया। तो बहुत सारे आप लोगों के मेल आए कि पूरी कहानी क्या है, पूरी सच्चाई क्या है। तो जितने भी पुलिस के अफसर हैं जो जांच से भी जुड़े हुए हैं, या डॉक्टर हैं जो फार्म हाउस हैं और जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, उससे भी तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद जो पूरी कहानी है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो सतीश कौशिक जी के बारे में बताना, मुझे लगता है कि आप सभी जानते होंगे, इतने बरसों से फिल्म इंडस्ट्री में है। और ख़ासतौर पर मेरी जो पहली बार मुझे जो लगा था, जाने भी दो यारों, एक क्लासिक मूवी थी, उस फिल्म में उनका जो किरदार था। इसके अलावा जो मेरा फेवरेट है वो धमाल का है, जिसमें वो प्रवचन, एक गैंगस्टर जब प्रवचन का अपना धंधा शुरू करता है, लाजवाब वो टाइमिंग जो थी। खैर, अब सिर्फ यादें रह गई हैं, तो अब आखिरी की जो कहानी है उनकी वो आपके सामने रखता हूँ। 7 मार्च को, होली से एक दिन पहले 8 मार्च की होली थी। बहुत सारी जगहों पे होली मिलन, होली पार्टी रखी गई थी। तो मुंबई में जुहू में जावेद अख्तर और शबाना आज़मी जी, ये दोनों हर साल एक होली पार्टी रखते हैं। ये पुरानी बड़ी फिल्मी दुनिया के ये लोग हैं, तमाम लोगों से इनका अच्छा रिश्ता रहा है। तो जावेद अख्तर साहब और शबाना आज़मी जी ने एक पार्टी रखी अपने घर में, होली पार्टी। दिन में ये पार्टी थी जुहू पर। उसमें तमाम लोग आए थे, फिल्म इंडस्ट्री के बाहर के, उनके अपने दोस्त भी, और उन्हीं में सतीश कौशिक जी भी थे। जावेद अख्तर साहब के बहुत पुराने दोस्तों में से वो हैं। हालांकि जावेद अख्तर साहब से वो करीब छोटे हैं, लेकिन दोनों की दोस्ती बहुत बरसों पुरानी है। तो उस पार्टी में आए, सब कुछ ठीक था, पूरे दिन की पार्टी थी। पार्टी ख़त्म करने के बाद शाम को सतीश कौशिक वर्सोवा के अपने घर पर लौटते हैं, और उनकी एक बेटी है वंशिका, और पत्नी शशि कौशिक, यही 2 लोग हैं उनकी ज़िंदगी में। तो वहाँ सब कुछ ठीक ठाक था, होली से एक दिन पहले की। अगले दिन उनकी दिल्ली की फ़्लाइट थी, और ये प्लान बहुत पहले बन चुका था। उसकी वजह ये थी कि सतीश कौशिक साहब के एक दोस्त हैं, विजय मालू। ये एक बिजनेसमैन है, और जो पुराने इनके जितने दोस्त हैं उनमें से एक है। और विजय मालू की पहचान ये है कि कुबेर ग्रुप ऑफ कंपनीज के ओनर हैं, ये मालिक हैं, एमडी हैं। कुबेर वो कंपनी है जो तमाम तरह के पान मसाले बनाती है, खैनी से लेके गुटखा से लेके तमाम चीज़ें। तो एक बड़ा ग्रुप है, दुनिया भर के करीब 50 देशों में इनका कारोबार फैला हुआ है, और करीब 30-35 साल पुरानी दोस्ती है विजय मालू और सतीश कौशिक के बीच। तो इनके फार्म हाउस, दिल्ली में इनका फार्म हाउस है, एक बिजवासन एरिया में, एयरपोर्ट के करीब है। और बिजवासन एक एरिया, वहाँ पे बहुत सारे फार्म हाउस हैं। तो वहीं पे एक फार्म हाउस है, मालू फार्म हाउस। मालू फार्म हाउस विजय मालू के नाम पर है। तो वहीं पे पहले से ये था कि 8 मार्च को होली की पार्टी है और आना है। दोस्त पुराने थे तो उन्होंने वादा किया, और पहले से टिकट थी। 8 मार्च की सुबह करीब 11:30 बजे सतीश कौशिक मुंबई से दिल्ली पहुँचते हैं, और एयरपोर्ट से वो सीधे मालू फार्म हाउस जाते हैं। करीब 11:30 का वक्त था। वहाँ पे दिन की होली पार्टी थी, 40 से 45 गेस्ट थे उसमें, और तमाम लोग होली एंजॉय कर रहे थे। सतीश कौशिक जी ने भी वहाँ पे पूरे होली में एकदम लोगों से मिले, हंसे, बल्कि डांस भी किया। आखिरी उनका वीडियो भी है डांस करते हुए। सब कुछ ठीक था। दोपहर के करीब 3:30 बजे फिर सतीश कौशिक जी ने खाना वाना खाया। उन्होंने कहा मैं थक गया हूँ, अपने कमरे में जा रहे हैं। वो कमरे में चले गए। बाकी इधर होली की पार्टी अभी तक चल रही थी, करीब 5-6 बजे तक चलती रही। शाम को फिर आराम करने के बाद सतीश कौशिक कमरे से बाहर निकलते हैं, फिर वहाँ मौजूद दोस्तों से मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो थे उस शाम उसी फार्म हाउस में गुजारने वाले थे।
और फिर सब मिलते जुलते हैं, बातें होती हैं। 9:30 बजे के आसपास रात को सतीश कौशिक खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में चले जाते हैं। उनके साथ उनका एक मैनेजर भी था जो वहाँ पे गया हुआ था। 9:30 बजे खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में जाते हैं और कमरे में जाने के बाद अपने आईपैड पर वो एक दूसरी उनकी जो फिल्म कागज़ आपने देखी होगी, जिसमें बेहतरीन एक कहानी थी, एक आदमी जो जिंदा है उसको जिंदा होने का सर्टिफिकेट देना है, तो उसी की कागज़ 2 उसका एक सीक्वेंस बना रहे थे वो और उस पर काम कर रहे थे। तो उस फिल्म की शूटिंग वूटिंग हो गई थी, आईपैड पे उसके कुछ एडिट वर्जन देख रहे थे और ये सब करने के बाद अब वो उसी कमरे में फिर वो सो जाते हैं। रात करीब 12:10 पर अचानक के उनको आवाज़ आती है। जो मैनेजर है उनका, वो मैनेजर को आवाज़ देते हैं और मैनेजर को अपने कमरे में बुलाते हैं और कमरे में बुलाने के बाद संतोष राय मैनेजर का नाम है, तो आवाज़ दे रहे हैं। संतोष राय की आवाज़ कानों तक पहुंचती है। वो बराबर के कमरे में था। वो पहुंचता है तो देखता है कि सतीश कौशिक जी बेड पर हैं, अपने सीने को पकड़े हुए हैं और वो कहते हैं कि मुझसे सांस नहीं ली जा रही, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है और मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। संतोष राय भी घबराता है, फ़ौरन फिर बाकी लोगों को खबर करता है। वहीं गाड़ी खड़ी हुई थी और उस फार्म हाउस से सबसे नज़दीक जो है फोर्टिस हॉस्पिटल था, लेकिन वो गुरुग्राम में है, लगभग बॉर्डर के इर्द गिर्द है। ये फार्म हाउस दिल्ली में है, लेकिन उसके बाद गुरुग्राम शुरू हो जाता है। तो रात करीब 12:10 पर बुलाया था। आनन फानन में वो गाड़ी में बिठाते हैं। फार्म हाउस से जो हॉस्पिटल है फोर्टिस, रात का वक्त था, एक तो 12 बजे, ट्रैफिक नहीं, होली की रात थी। होली मनाने के बाद लोग थक जाते हैं, घर जल्दी पहुंच जाते हैं। कुल 8 मिनट लगे। 8 मिनट में सतीश कौशिक को लेकर उनका मैनेजर और एक आध दो और लोग वो फोर्टिस हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। रास्ते में सतीश कौशिक अपने मैनेजर से कहते हैं कि मैं मरना नहीं चाहता हूं, मुझे बचा लेना, मैं अपनी बेटी वंशिका के लिए जीना चाहता हूं। साथ ही ये भी कहते हैं कि वंशिका और शशि, जो उनकी वाइफ का नाम है, उनका ख्याल रखना। और ये तब बातें कर रहे हैं, लेकिन सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उसके बाद फोर्टिस हॉस्पिटल के दरवाजे पर जब गाड़ी पहुंचती है गेट पर, तब तक सतीश कौशिक बेहोश हो जाते हैं। फ़ौरन इमरजेंसी में ले जाया जाता है। डॉक्टर ने देखते हैं, नब्ज़ चल नहीं रही थी। फिर डॉक्टर बताते हैं कि इनकी डेथ हो गई है। इधर जो मैनेजर संतोष राय, उसने इनकी जब हालत ख़राब थी और फोर्टिस लेकर पहुंचा, तो उसी वक्त उनकी वाइफ को भी फ़ोन किया और अनुपम खेर जी को फ़ोन किया, क्योंकि अनुपम खेर 45 साल पुराने दोस्त हैं, दोनों जिगरी दोस्त हैं, हर दिन बात करते हैं, बिना बात किए वे रह नहीं सकते। तो वो और बोनी कपूर साहब, उनको भी फ़ोन किया, क्योंकि बोनी कपूर साहब से भी अच्छी खासी दोस्ती है। तो ये खबर सुनते ही उधर अनुपम खेर और बोनी कपूर वर्सोवा सतीश कौशिक जी के घर पहुंच गए, उनकी पत्नी और बेटी के पास, और वो पूरी रात वहीं थे दोनों। इधर हॉस्पिटल ले जाने के बाद फिर जब डॉक्टर ने कहा तो ये खबर दी गई। जब खबर दी तो यकीन ही नहीं हो रहा किसी को, क्योंकि एक दिन पहले मुंबई में होली खेल रहे हैं, अगले दिन दिल्ली में होली की पार्टी कर रहे हैं, शाम को भी ठीक है, रात को भी ठीक है, और अचानक कुछ मिनटों में ही ये सब कुछ हो जाता है। इसके बाद खैर, अब चूँकि फोर्टिस में जब डॉक्टरों ने कहा कि वो उनकी अब नब्ज़ नहीं चल रही, मौत हो चुकी है, चूँकि वो दिल्ली से लाए गए थे, फार्म हाउस दिल्ली में था ज्यूरिसडिक्शन, तो फोर्टिस ने सबसे पहले दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म किया, चूँकि मामला एक नामचीन हस्ती का था, और कहा ऐसे ऐसे एक पेशेंट लाए गए हैं जिनका नाम सतीश कौशिक है और उनकी डेथ हो गई। दिल्ली पुलिस भी फ़ौरन हरकत में आई और उसके बाद दिल्ली पुलिस फोर्टिस पहुंचती है। आगे चलकर कोई इस मौत को लेकर कंट्रोवर्सी ना हो, इसलिए दिल्ली पुलिस ने, ऐसे बहुत सारे केस हो चुके हैं पहले भी, बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और फिर दिल्ली लेकर दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल है, यहाँ पर पोस्टमार्टम करने के लिए इस बॉडी को लेकर आती है। परिवार को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद एयर एम्बुलेंस के जरिए उसी दिन बॉडी को मुंबई रवाना कर दिया जाता है। फिर मुंबई में ही सतीश कौशिक जी का अंतिम संस्कार होता है। 9 मार्च की सुबह थी, 9 मार्च को लगभग सब कुछ हो गया। अब 10 मार्च की तारीख आ गई। 10 मार्च को दिल्ली पुलिस ने फिर शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और दिल्ली पुलिस ने एक बयान दर्ज किया और दिल्ली पुलिस ने बाकायदा बताया कि इस तरीके से अस्पताल में 3 बजे के आसपास उन्हें, मतलब डॉक्टरों की तरफ से जो लिखा पढ़ी में था, वो बताया गया कि मौत हो चुकी है। पुलिस फार्म हाउस पहुंची,
उनके कमरे से कुछ मतलब वहाँ पे मेडिसिन मिली, लेकिन ऐसी कोई सस्पिशियस चीज़ नहीं मिली। वहाँ के सीसीटीवी फुटेज बाकी चीज़ों को अपने कब्जे में ले लिया, लोगों से पूछताछ कर लिए, फार्म हाउस के ओनर से बातचीत कर ली, और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें आया है कि 98% ब्लॉकेज था उनके हार्ट में, 98%, और मौत की वजह दिल का दौरा पड़ना है, हार्ट अटैक। तो कहीं से भी कोई डाउट की गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी उनके ब्लड सैंपल और विसरा की रिपोर्ट को जांच के लिए भेज दिया गया है। लेकिन शुरुआती तौर पर इस मौत के पीछे कोई साजिश या कोई फॉल प्ले नज़र नहीं आ रहा है। मतलब ये एक नेचुरल डेथ है, हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई और 98% ब्लॉकेज उसकी वजह बनी। तो पुलिस ने ये एक स्टेटमेंट जारी किया मीडिया के लिए भी, तब ये हो गया कि चलो सब कुछ क्लियर है, इसमें कोई फॉल प्ले नहीं। लेकिन तभी अगले दिन एक महिला दिल्ली पुलिस के पुलिस कमिश्नर के नाम एक ईमेल भेजती है और उस ईमेल में एक शिकायत करती है। और ये ईमेल न सिर्फ दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को भेजा जाता है, बल्कि नीचे 2 में जो 10 और लोगों को भेजा जाता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दिल्ली के एलजी, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, रॉ, आईबी। अब ये समझ में नहीं आता कि एक लोकल क्राइम में रॉ और आईबी के डायरेक्टर को आप क्यों भेजेंगे, लेकिन खैर चूंकि वो लेटर की कॉपी है मेरे पास, तो उसमें इन लोगों को भी, रॉ और आईबी को भी भेज दिया गया। अब उस पूरी कंप्लेंट का जो लब्बो-लुआब है वो ये है कि कंप्लेनेंट है जो महिला, उनका नाम है सानवी। सानवी ने शिकायत ये की है कि सतीश कौशिक की मौत की जब उन्हें खबर मिली कि दिल का दौरा पड़ा है, तो मुझे डाउट है कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई है, बल्कि मुझे शक है कि उनका मर्डर हुआ है। और अपनी कंप्लेंट में जो पूरी कहानी लिखती हैं वो ये है कि मैं, अब ये कौन है, सबसे पहले तो ये उसी फार्म हाउस, मालू फार्म हाउस के जो ओनर हैं, कुबेर ग्रुप के जो मालिक हैं, विजय मालू, उनकी पत्नी सानवी मालू। यानी जिस फार्म हाउस में पार्टी हुई, जिस फार्म हाउस में तबीयत बिगड़ी सतीश कौशिक की, उसी फार्म हाउस के मालिक की पत्नी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को सतीश कौशिक की मौत के 2 दिन के बाद एक ईमेल के जरिए कंप्लेंट भेजती है और उस कंप्लेंट के साथ एक फ़ोटो भी अटैच करती है। तो कंप्लेंट में ये था कि मेरे जो पति हैं विजय मालू, मुझे डाउट है कि सतीश कौशिक की मौत के पीछे इनका हाथ है। और पूरी कहानी कुछ यूँ लिखी है उस कंप्लेंट में कि मेरी 2019 में शादी हुई थी विजय मालू से, और उसके बाद मैं तब दुबई में थी, विजय मालू ज़्यादातर दुबई में रहते हैं। अगस्त 2022 की बात है, सतीश कौशिक दुबई आए हुए थे, घर पे उनकी एक पार्टी थी, और उस पार्टी में मैंने देखा कि सतीश कौशिक और विजय मालू आपस में लड़ रहे हैं, बहस कर रहे हैं। तो फिर बाद में उस रात बेडरूम में जब मेरे पति आए तो मैंने उनसे पूछा कि आप दोनों में क्यों बहस हो रही। तब उसने बताया कि सतीश कौशिक से मैंने 15 करोड़ रुपए लिए थे, उन्होंने मुझे पैसे दिए थे इन्वेस्ट करने के लिए, और कोरोना आ गया, कोरोना में मेरे सारे पैसे डूब गए, तो अपने पैसे मांग रहे हैं। अब मैं पैसे है नहीं कि लौटाऊँ, और मैं लौटाऊँगा भी नहीं, तो हो सकता है कभी किसी दिन ड्रग्स और ये डोज देके मैं रास्ते से ही हटा दूँ। ये बयान में है। साथ में एक तस्वीर दी है, और उस तस्वीर में सतीश कौशिक भी हैं, मालू भी हैं, सब हैं, और एक सर्किल करके एक और चेहरा है उस तस्वीर में, और उसमें सानवी ने ये लिखा है कि इस तस्वीर में जो आप देख रहे हैं जो पार्टी थी, उसमें दाऊद इब्राहिम का बेटा भी है। तो मेरे पति का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से भी है, दाऊद इब्राहिम से भी है, वो ड्रग्स का भी कारोबार करता है, वो बाकी चीज़ें भी करता है, वो गुड अच्छा इंसान नहीं है, और इसीलिए 15 करोड़ न दे पाए सतीश कौशिक को, इसलिए उसने उनको ड्रग्स या जहर देकर मार डाला। तो इस बात की पुलिस जांच करे। ये पूरी ईमेल, और मैं बयान देने को तैयार हूँ। अब जब ये ईमेल आया तो मीडिया में लीक, अब अचानक सनसनी। तो अब एक शिकायत ने पूरे मामले को मोड़ दिया। अब यहाँ मसला ये था कि जिस फार्म हाउस में सतीश कौशिक पार्टी के लिए आए, जो उनका 30 साल पुराना दोस्त है, उसी की बीवी इल्ज़ाम लगा रही है कि ये मौत नेचुरल नहीं है, बल्कि एक साजिशन किया गया कत्ल है। अब दिल्ली पुलिस इससे पहले अपनी रिपोर्ट दे चुकी है मीडिया को कि इसमें कोई फाउल प्ले नहीं है, ये नेचुरल डेथ है, हार्ट अटैक है, 98% ब्लॉकेज था हार्ट में, इस वजह से हुई। अब ये कंप्लेंट आई तो जांच तो होगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा अब इसकी जांच कीजिए। अब पुलिस की टीम फिर से पहुंचती है फार्म हाउस, वहाँ पे सारे लोगों से पूछताछ करती है, और जो ओनर विजय मालू है उनसे भी पूछताछ करती है। सारे कमरों की फिर से तलाशी ली जाती है। अब सानवी से भी कहा जाता है कि आप आइए बयान दीजिए। अब यहाँ पर सानवी जो है वो कहती है कि मैं जिस इंस्पेक्टर को आपने लगाया है इस केस का, आईओ इंचार्ज इन्वेस्टिगेटिंग अफसर जो जांच करेगा, मुझे इस
इंस्पेक्टर पर भरोसा नहीं है। क्यों? अब उन्होंने कहानी ये सुनाई कि इसलिए भरोसा नहीं है क्योंकि एक मेरा पुराना केस है, उस केस में भी यही आईओ था और इसने पूरे केस को बर्बाद कर दिया। और ये इंस्पेक्टर जो है ये एक दिल्ली के स्पेशल पुलिस कमिश्नर उनका ख़ास है, और वो स्पेशल पुलिस कमिश्नर मेरे पति के भी दोस्त हैं। फार्म हाउस में जब पार्टी होती है वो भी आते हैं। तो इस केस में भी ये लोग सारे जो सबूत मैं आप लोगों को दूंगी वो सब डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इसलिए पहले आईओ बदलिए या फिर कोई एसीपी जांच करे और तब मैं अपना बयान दूंगी। अब ये बात आ गई, पति का बयान हो चुका है। उधर सतीश कौशिक जी की पत्नी शशि कौशिक जी ने मुंबई में जब ये सारी चीज़ें आई तब उन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ये जो भी सानवी कौशिक कह रही हैं ये सब झूठ है। उनके पति यानी सतीश कौशिक और विजय मालू के बीच में कभी कोई कारोबारी रिश्ता नहीं रहा। दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं, हम फैमिली फ्रेंड हैं, 30 साल से हैं। मैं भी कई बार उनसे मिल चुकी हूँ, आना जाना रहता हमारा। और 15 करोड़ सतीश कौशिक जी ने कभी दिए ही नहीं उन्हें। तो अब एक पत्नी, यहाँ पे ये पॉइंट वाली बात है कि अगर किसी को ये हो कि किसी को कर्जा दिया, पैसे दिए, तो घर वाले कोशिश करते हैं वो वापस मिल जाए। लेकिन यहाँ एक पत्नी कह रही है कि नहीं, उन्होंने कोई पैसे दिए ही नहीं कभी। तो पत्नी और ये कह रही है कि इसमें कोई फॉल प्ले नहीं है। मुझे कहीं से भी सतीश कौशिक जी की पत्नी ने कहा कि मुझे इस मौत के पीछे कोई साजिश नज़र नहीं आती, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट भी यही कह रही है। तो अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जिस मौत को डॉक्टर, जिस मौत को पुलिस, जिस मौत को खुद सतीश कौशिक जी की पत्नी ये कह रही है कि एक आम मौत है, एक नॉर्मल मौत है, एक नेचुरल डेथ है, उसको एक महिला मर्डर क्यों बता रही है? कहानी है क्या? तो अब इसका एक दूसरा पहलू भी है। पहलू यह है कि कुबेर ग्रुप कंपनी के जो मालिक विजय मालू, ये पान मसाला और ये जो सारी चीज़ें बनाते हैं, ठीक ठाक पैसे वाले लोग, 50 देशों में कारोबार है। और आपको पता है अपने देश में तो गुटखा और ये सारी चीज़ों की लत लोगों को कैसी है, खैनी से लेके तमाम चीज़ें। तो ऑलरेडी शादीशुदा विजय मालू 2019 में अपनी पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करते हैं, और ये दूसरी शादी की सानवी से। सानवी दिल्ली के रहने वाली, सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव है और सोशलाइट है। तो 2019 में शादी की। अब इधर विजय मालू जो है वो बिजनेस के सिलसिले में वैसे भी इंडिया में कम और दुबई में ज़्यादा रहता। वो ज़्यादातर दुबई में रहता, ख़ास मौक़ों पर इंडिया आता। तो 2019 में इन दोनों ने शादी कर ली। विजय मालू का एक बेटा तो बड़ा भी है। तो शादी करने के बाद 1-2 साल ठीक रहा, लेकिन फिर 2022 अक्टूबर यानी करीब 5-6 महीने हो गए, दोनों पति पत्नी अलग हो गए। इन दोनों में अलगाव हो गया। अभी डिवोर्स नहीं हुआ, लेकिन अब दोनों अलग हैं। सानवी वापस दुबई से दिल्ली आकर रहने लगी, विजय मालू अपने बेटे और उनके साथ दुबई में ही रह रहे हैं। तो जो दूसरी शादी की वो बनी नहीं, और अब वो यहाँ आकर पत्नी रह रही है, और 6 महीने पहले ही अलगाव हुआ है। विजय मालू से जब पूछा गया कि आप ही की पत्नी आप पर इल्ज़ाम लगा रही है, अरविंद ओझा हमारे, उसने बातचीत भी की, पूरे इंटरव्यू रिकॉर्ड किया। तो विजय जो मालू है उसका कहना है कि मेरी वाइफ ने लास्ट ईयर $9 लाख मांगे थे कि मुझे इंडिया में बिजनेस करना है, तो वो पैसे दे दो। तो विजय मालू का कहना था, मैंने कहा कि जब हमारे सारा फैमिली दुबई में है तो तुम्हें इंडिया में बिजनेस नया शुरू करने की ज़रूरत क्या है, तो दुबई में ही करते हैं। बट वो तैयार नहीं हुआ और इसके बाद फिर झगड़ा हुआ, और फिर उसके बाद दोनों अलग हो गए, सेपरेशन हो गया, डिवोर्स अभी हुआ नहीं है। तो उसके बाद से दोनों अलग हैं। तो पति पत्नी का झगड़ा सतीश कौशिक की मौत को साजिश बताने के मोड़ तक ले गया, ये उनका कहना है। अब बाकी पुलिस ने बयान दर्ज कर लिया है, लेकिन इस कंप्लेंट के बाद जो एक चीज़ हो गई है वो ये हो गई है कि अब सानवी ने दिल्ली पुलिस को कंप्लेंट तो कर दी, लेकिन सिर्फ इस कंप्लेंट के बलबूते पर कि सच्चाई बुराई अच्छाई क्या है, लोगों की अब नज़र अगले 15-20 दिनों तक टिकी रहेगी। उसकी वजह ये है कि पुलिस ने बेशक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर बता दिया, लेकिन ब्लड सैंपल और विसरा रिपोर्ट भेज दी है। अब अगर सतीश कौशिक की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई, उनको ड्रग्स दिया गया, ड्रग्स का ओवरडोज दिया गया, या कोई जहर दिया गया, खाने पीने में कोई चीज़ मिला दी गई, तो फिर विसरा रिपोर्ट में वो छुपी नहीं रहेगी, पता चल जाएगा। लेकिन वो रिपोर्ट कम से कम 15 से 20 दिन बाद आएगी, यानी 15-20 दिन तक सवाल जो है यूं ही लटकते रहेंगे।
और उससे पहले जितनी बातें आप कर लें, तो विसरा रिपोर्ट में अभी वक्त लगेगा। दूसरी जो चीज़, जो दिल्ली पुलिस की कंप्लेंट में एक तस्वीर दी थी, उस पर जब पूछा ओझा ने विजय मालू से कि इल्ज़ाम है कि अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन हो, ये लड़का दाऊद इब्राहिम का बेटा है, तब वो खैर दिल्ली पुलिस ने भी इस बात की अनऑफिशियली जो सोर्सेज हैं उन्होंने कबूल किया है। वो दाऊद इब्राहिम का बेटा नहीं है, बल्कि गुजरात का रहने वाला एक बिजनेसमैन है जिसका नाम अनस है, और वो उसी की तस्वीर है। तो अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ ये आ गया कि एक पत्नी ने अपने पति के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट की है, और वो भी एक नामचीन हस्ती की मौत को लेकर। लेकिन शुरुआती तौर पर अगर हम देखें इस केस की बात बहुत ओपनली करें, जैसे क्राइम कहते हैं कि जब तक आखिरी नतीजा ना आ जाए आप अपनी राय मत दिया करें, फिर भी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जो खुद फैमिली है उनकी, जो अपनी वाइफ है, उन सभी को इस पर कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक दूसरी शख्स है जिसे डाउट है, जिसका अपने पति से झगड़ा चल रहा है। तो अब जब तक विसरा रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती, तब तक इस केस के बारे में फाइनल ओपिनियन नहीं दिया जा सकता। तो ये थी पूरी कहानी, लेकिन कहानी खत्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज अनिल कुमार, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अनिल जी। और ये रामश्रेय प्रजापति और गौतम कुमार इनके बेटे हैं। साथ ही गुरवांश सिंह संधू का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे गुरवांश। और ये मनदीप कौर और विक्रमजीत सिंह संधू के बेटे हैं। साथ ही लाखे, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे लाखे। और टेंजिंग गावा ने भेजा है। आरती पांडे का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आरती। और अशोक खरपूसे ने भेजा, उनकी सिस्टर हैं। अनुपमा यादव, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अनुपमा। और ये बबलू यादव की बिटियां हैं, सौरभ यादव जी ने भेजा है। मानसी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मानसी। और ये प्राजक्ति एंड पद्मानव, उनकी बिटियां हैं। आशुतोष तेलांग ने भेजा है। साथ में बालखरा राम परिहार, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे बालखरा जी। साथ ही गणेश का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे गणेश। और राजेश ने भेजा है। दिलीप कोटा से, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे दिलीप। साथ ही मोहन पवार, हैप्पी बर्थडे मोहन। और दिलीप पवार ने भेजा है। तिशा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे तिशा। और बीजे मेहर ने भेजा है। साथ ही हेमंता बैस्या के बेटे का जन्मदिन था, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे में मिस कर गया और इन्होंने बेटे का नाम नहीं भेजा। कोई बात नहीं, हैप्पी बर्थडे हेमंता साहब, बेटे को कह दीजिएगा। साथ ही प्रकाश बागडे, इन्होंने बहुत सारे लोगों में से एक ये भी थे जो सतीश कौशिक जी की पूरी कहानी सुनना चाहते थे। विनीत तिवारी, थैंक यू सो मच। और विनीत साहब, अब मैं पब्लिकली तो बोलूँगा नहीं, लेकिन हाँ, मैंने तो शुरू से वो नाम रखा हुआ है अपनी वाइफ का, तो अब आपने रखा है, लेकिन उस नाम का मतलब सिर्फ मोहब्बत होती है और कुछ नहीं। इसके अलावा फराज रज़ा है, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। नितिन कुमार हैं, इन्होंने भी कहानी की फरमाइश की है। सुनीता साहू हैं, थैंक यू सो मच। रेहान खान ने कहानी की फरमाइश की है। मुरली जोशी, थैंक यू सो मच। कामता प्रसाद एक कहानी की फरमाइश की है। और उज्जवल कुमार, थैंक यू आपका। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी खत्म करूँ उससे पहले दो चीज़ें। एक तो आज ऑस्कर में हमने झंडे गाड़े हैं, एक तो नाटू नाटू और एक डॉक्यूमेंट्री, दोनों को ऑस्कर मिला। तो ये प्राउड मोमेंट है हम लोगों के लिए। RRR जो फिल्म थी, जूनियर NTR, और वो तो राजमौली सर डायरेक्टर इसके। साथ ही दूसरा ये कि हम बेशक आज ड्रॉ हो गया अहमदाबाद में टेस्ट, लेकिन केन विलियमसन और कहते हैं रोहित शर्मा में बड़ी अच्छी दोस्ती, और उन्होंने दोस्ती निभाई। श्रीलंका को हरा दिया न्यूजीलैंड ने आज। बड़ा ही दिलचस्प मैच था। आखिरी ओवर में नतीजा निकला, आखिरी ओवर में 8 रन बनाने थे और 8 विकेट गिरे हुए थे। उसके बावजूद न्यूजीलैंड जीती, और न्यूजीलैंड की जीतने की वजह से खुश इसलिए हूँ कि हमारा वर्ल्ड टेस्ट जो चैम्पियनशिप है उसके फाइनल में पहुँचने का अब रास्ता साफ हो गया। अगर श्रीलंका दोनों टेस्ट जीत जाती, आज भी और अगला, और हम आज ड्रॉ हो गए थे, तो हम बाहर हो जाते। लेकिन अब वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप हमारा और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होगा जून में इंग्लैंड में। लास्ट टाइम वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के हम फाइनल में पहुंचे थे और न्यूजीलैंड से हार गए थे। तो इस बार कोशिश यही है कि फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराएं और वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप भी हम जीतें। तो ये एक अच्छी खबर आई आज। तो फिलहाल कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।